हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, I am Vinita and today we will study pattern and symmetry in maths. above फिगर्स में डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं जो कि वर्टिकल लाइंस हैं। अगर हम इन फिगर्स को इन वर्टिकल लाइंस की लंबाई में फोल्ड करें तो जो 1/2 है वो दूसरे 1/2 को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। सच फिगर्स आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर्स। और जो वर्टिकल लाइन है जो किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लाइन ऑफ सिमेट्री और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। क्या सभी चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं? नो, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक द वंस गिवन बिलो आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। रिफ्लेक्शन लाइक अ मिरर इमेज। जब हम मिरर में देखते हैं तो हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। द मिरर इमेज इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज। जो मिरर इमेज होती है वो हमारी इमेज का ही रिफ्लेक्शन होती है। हम किसी भी सिमेट्रिकल शेप को एक सिमेट्रिकल लाइन के द्वारा हाफ से स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम एक स्मॉल मिरर डॉटेड लाइन पर रखें तो हम देखेंगे कि हमें पूरी शेप दिखाई देती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक शेप की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है अगर इसका 1/2 अदर हाफ का मिरर इमेज है। दस रिफ्लेक्शनल सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज मिरर सिमेट्री। लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ सम नंबर्स एंड लेटर्स। सिमेट्री इन सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप गिवन है जिनकी सिमेट्री शो की गई है। First, a square has 4 lines of symmetry: vertical line, horizontal line, and 2 oblique lines. Second, a rectangle has only 2 lines of symmetry: vertical and horizontal lines. Third, an isosceles triangle has only 1 line of symmetry. इसे केवल 1 vertical line से ही 2 हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। Fourth, an equilateral triangle has 3 lines of symmetry. इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए होती हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं। सिमेट्री ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। हियर आर सम कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स विच हैव लाइंस ऑफ सिमेट्री। कैपिटल लेटर ए वर्टिकल लाइन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डी हॉरिजॉन्टल लाइन से, ई बी हॉरिजॉन्टल लाइन से, एम वर्टिकल लाइन, टी वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से 8, ओ और आई, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कैपिटल लेटर बी को केवल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ और लेटर्स और नंबर्स भी हैं जो कि सिमेट्रिकल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल एफ, एल, पी, क्यू, 2, 5 एंड 9। नाउ पैटर्न्स। पैटर्न्स आर शेप, डिज़ाइंस एंड अ ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। पैटर्न्स कुछ शेप, डिज़ाइंस और ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो अपने आप को प्रिडिक्टेबल मैनर में रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट फिगर है उसमें पहले सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर है। हम आगे देखते हैं ये खुद को फिर से रिपीट करते हैं, सर्कल फिर स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर। तो हम इसको आगे भी ऐसे ही कैरी करते हैं और सर्कल और स्क्वायर लगाते जाते हैं और इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रायंगल फिर पेंटागन है और ये अपने आप को ही रिपीट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में कैपिटल लेटर्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑर्डर में बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट नंबर्स हैं जो 9 से स्टार्ट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ़ के बाद हमारा जो कैपिटल लेटर यूज़ होगा वो होगा जी और जो नंबर यूज़ होगा वो होगा 3। इस तरह से इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर सकते हैं। पैटर्न्स इन एडिशन।
द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ऑल्सो द सम इज़ थ्री टाइम्स द मिडिल टर्म। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 ऐड करने पर मिलते जाते हैं। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम एडिशन फाइंड करें वो 3 का मल्टीपल आएगा, या फिर जो उसका मिडिल नंबर होता है उसका 3 टाइम्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 2 + 3 = 6, ये 3 का मल्टीपल है। और या फिर इसका मिडिल नंबर अगर हम लें जो है 2, तो उसका 3 टाइम्स है। 2 3 ज़ा 6। अब हम इस ऑर्डर को आगे कैरी करेंगे। 2 + 3 + 4 = 9, जो कि 3 का मल्टीपल है। और इसका जो मिडिल नंबर था तो 3, और इसका 3 टाइम्स है। 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से हम इस ऑर्डर को आगे कैरी करते जाते हैं। पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन। एवरी प्रोडक्ट एंड्स इन 25 and the remaining digits are obtained by multiplying the digits at the tens place by its next higher number. For example, 25 multiplies a 25। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 625, जो कि 25 में एंड हो रहा है। तो जो हमने 6 ऑब्टेन किया है वो कैसे किया है? 25 में तो डिजिट टेंस प्लेस पर है वो है 2, तो इसके हायर नंबर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, तो ये बना 625। इसी तरह से 35 मल्टीप्लाई से 35 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 मिलेगा। और 35 में 3 जो टेंस प्लेस पर है इसके हायर नंबर है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा 1225। इसी तरह से हम इसे आगे भी स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स एज 1। अगर सभी डिजिट्स 1 है और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे पैटर्न को? द मिडिल डिजिट इन द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ वन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 1 × 1 1, 11 × 11 121। तो जो इसकी मिडिल डिजिट 2 है वो हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं? 11 और 11 दो फैक्टर्स हैं, तो इनमें से जो एक 11 है उसके दोनों डिजिट 1 और 1 को प्लस करके फाइंड होता है मिडिल डिजिट 2। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप भी हम फाइंड कर सकते हैं। 1 1 इंक्रीज़ करते जाते हैं तो 111 मल्टीप्लाई 111, तो इसमें 1 फैक्टर 1 + 1 + 1 करने पर वी फाइंड 3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मिडिल डिजिट है 3, ये बना 1 2 3 2 1। इसी तरह से हम स्टेप्स को आगे करते जाते हैं। टू मल्टीप्लाई फैक्टर्स लाइक 19 और 21। तो अगर इन वाले फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं उनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? तो 19 और 21 के बीच में मिसिंग डिजिट है 20, तो हम क्या करते हैं पहले 20 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 400। इसमें से हम -1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 399। इसी तरह से नेक्स्ट 29 × 31, तो इनमें मिसिंग डिजिट है 30, 30 का मल्टीप्लाई करने पर 30 से हमें मिलेगा 900, और 900 में से 1 माइनस करेंगे तो 899। इस तरह से हम आगे भी स्टेप्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 11। किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो सेम नंबर ही होता है, बस उसमें जो मिडिल डिजिट आती है वो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका ऐड करने पर मिलती है। तो जैसे हमने 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 13 राइट करेंगे और इसमें जो मिडिल डिजिट आएगी वो 13 के 3 और 1 को ऐड करने पर मिलती है 4, तो मिडिल डिजिट 4 होगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा 1 4 3। नेक्स्ट 22 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट पहले हम लिखेंगे 2 और 2, और इसकी जो मिडिल डिजिट हमें फाइंड करनी है वो होगी 2 और 2 को प्लस करने पर मिलता है 4, तो ये बन जाएगा 2 4 2। इसी तरह से हम आगे भी करते जाते हैं।
अगर हम 29 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो हम प्रोडक्ट में लिखते हैं 2 और 9, और इसकी मिडिल डिजिट फाइंड करने के लिए जब हम 2 और 9 का प्लस करते हैं तो वो आता है 11। तो हम इसमें डायरेक्ट 11 ना लिख के 1 लिखते हैं मिडिल डिजिट, और 1 जो है वो 2 को कैरी कर देते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा 319। इसी तरह से अगर हम 39 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हम प्रोडक्ट में लिखेंगे पहले 39, और इसकी मिडिल डिजिट फाइंड करने के लिए जब हम 9 3 को ऐड करते हैं तो मिलता है 12। तो 2 हम मिड में लिखेंगे और जो 1 है वो हम 3 को कैरी करेंगे तो मिलेगा 4। तो इस तरह प्रोडक्ट बनेगा 4। पैटर्न्स इन डिवीज़न। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स। अगर हम डिविडेंड में 0 इंक्रीज करते जाते हैं तो इसके क्वेश्चन में भी 0 इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल 21 डिवाइडेड बाई 7 3। अब हमने 21 में जो डिविडेंड है इसमें 0 इंक्रीज़ किया तो इसका जो क्वोशंट आ रहा है 3, उसमें 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से आगे अब हमने 2 0 इंक्रीज़ किए तो इसके क्वोशंट में भी 2 0 इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम डिविडेंड में 0 डिक्रीज़ करें तो क्वोशंट में भी 0 डिक्रीज़ होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 12,000 को 4 से डिवाइड करने पर मिलता है 3000। ठीक है, 3000 क्वोशंट है और 12,000 डिविडेंड है। अब हमने 0 डिक्रीज़ किया 1 0, यानी 1200 को डिवाइड किया 4 से तो क्वोशंट में भी 1 0 डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये आएगा 300। तो इस पैटर्न में हमने ऑब्जर्व किया कि डिविडेंड के 0 डिक्रीज़ करने पर क्वोशंट के 0 भी डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब हम डिविडेंड को सेम रखते हैं और डिवाइज़र के 0 इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हम देखते हैं जो क्वोशंट आता है उनमें 0 डिक्रीज़ होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4000 को हमने 2 से डिवाइड किया 2000। अब हमने 4000 को 2 0 से 1 0 बढ़ा दिया है तो 20 से डिवाइड किया तो क्वोशंट मिलता है 200। जो पहले वाले क्वोशंट से 1 0 कम है। तो इस पैटर्न में हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर डिवीज़र में 0 इंक्रीज़ करते जाते हैं तो क्वोशंट के 0 डिक्रीज़ होते जाते हैं। इन द नेक्स्ट पैटर्न, अगर हम डिविडेंड सेम रखें और जो डिवाइज़र है उसमें 0 डिक्रीज़ करते जाएं तो क्वोशंट में 0 इंक्रीज़ होते जाते हैं। सम मोर एग्जांपल्स फॉर नंबर पैटर्न्स। एग्जांपल 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट स्टेप मिलता जाता है। जैसे 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करके हम आगे के स्टेप्स भी लिखते जाते हैं। नेक्स्ट 512 को 2 से डिवाइड करने पर मिलता है 256। फिर 256 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी फाइंड 128। इसी तरह से हम आगे के स्टेप्स भी 2 से डिवाइड करते जाते हैं और फाइंड कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में पहले हम 3 से प्लस करके नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई 2 करने पर नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। अगेन ऐसे ही रिपीट करेंगे, पहले +3 करेंगे देन मल्टीप्लाई 2 करते जाते हैं और आगे के नंबर्स फाइंड करेंगे। तो 2 में +3 किया हमें मिला 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 10। फिर 10 को +3 किया तो 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 26। एग्जाम्पल 4 में पहले हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना नंबर में से, और जो नंबर फाइंड होता है उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को जब हम -2 करेंगे तो मिलता है 10, और 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 50। इसी तरह से हम अगेन -2 और मल्टीप्लाई 5 करके आगे के नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। अब आपको पैटर्न के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।